सम्राट अशोक एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनका जीवन और शासनकाल भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। अशोक का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही अपनी नेतृत्व क्षमता और साहस का परिचय दिया। उनका जीवन एक योद्धा से संत के असाधारण परिवर्तन की कहानी है। यह परिवर्तन उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक था, जिसने उन्हें एक महान शासक से एक महान संत बना दिया। अशोक ने अपने जीवन के इस चरण में बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने साम्राज्य में शांति और अहिंसा का प्रचार किया। अशोक महान मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण वंश था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। अशोक ने अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाया और अपने शासनकाल में मौर्य साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वे अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जाने जाते थे। अशोक ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तारित किया। उनके नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया। अशोक एक कुशल योद्धा और एक महत्वाकांक्षी शासक थे। उनकी युद्ध कौशल और रणनीतियों ने उन्हें एक अजेय योद्धा बना दिया। उन्होंने अपने दुश्मनों को पराजित किया और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। उन्होंने अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में कई युद्ध लड़े। इन युद्धों ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया, लेकिन इन युद्धों ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी लाया। उनकी रणनीतियां बेजोड़ थीं और उनकी सेना अजेय मानी जाती थी। अशोक ने अपने सैनिकों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया और उन्हें युद्ध के मैदान में अजेय बना दिया। उनकी सैन्य रणनीतियों ने उन्हें कई युद्धों में विजय दिलाई। अपनी वीरता और नेतृत्व से अशोक ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उनके नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया और भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने अपनी प्रजा पर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन किया। अशोक ने अपने शासनकाल में न्याय और धर्म का पालन किया और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक महत्वपूर्ण घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। यह घटना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। एक युद्ध ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। इस युद्ध ने अशोक को अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन के इस नए चरण में बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने साम्राज्य में शांति और अहिंसा का प्रचार किया। कलिंग का युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसने अशोक के हृदय को झकझोर कर रख दिया। इस युद्ध में दोनों ओर भारी रक्तपात हुआ। जीत तो अशोक की हुई, लेकिन यह एक ऐसी जीत थी जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। युद्ध के मैदान का दृश्य भयावह था। लाशों के ढेर, चीखते घायल सैनिक और विलाप करते नागरिकों को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी महत्वाकांक्षा ने कितनी बड़ी बर्बादी फैलाई है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने खुद से सवाल किया कि क्या जीत के लिए इतना खून खराबा जरूरी था। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची जीत युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि दिल जीतने में है। अशोक अब युद्ध और हिंसा से घृणा करने लगे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब वे अपने साम्राज्य में सिर्फ शांति और प्रेम का प्रचार करेंगे। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अपनी पश्चाताप और आत्मचिंतन की यात्रा में अशोक का सामना बौद्ध धर्म से हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं ने उनके हृदय को स्पर्श किया। अहिंसा, करुणा और प्रेम का संदेश अशोक को अपनी ओर खींचता चला गया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और खुद को बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। अब अशोक का एकमात्र लक्ष्य धर्म का प्रचार प्रसार करना था। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अहिंसा, सत्य और दया के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लिया। अशोक ने जानवरों की बलि पर रोक लगा दी। उन्होंने अपने राज्य में अस्पतालों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का पाठ पढ़ाया। उनका मानना था कि सच्चा धर्म मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाता है। यह अध्याय भारत के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक अशोक की उल्लेखनीय यात्रा पर प्रकाश डालता है। अपने गहन परिवर्तन के लिए जाने जाने वाले अशोक की कहानी मुक्ति और ज्ञान की कहानी है।
अशोक का परिवर्तन वाकई अद्भुत था। शुरू में वह एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था, जो किसी भी कीमत पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने की इच्छा से प्रेरित था। उनके शुरुआती शासनकाल में कई लड़ाइयां, एलडीडीही और विजय हुई, जिससे उन्हें शक्ति और बदनामी दोनों मिली। एक क्रूर योद्धा से वे धर्म प्रचारक बन गए। अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ कलिंग युद्ध के बाद आया, जिसमें भारी जनहानि और पीड़ा ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इस घटना ने उन्हें बौद्ध धर्म और उसकी अहिंसा और करुणा की शिक्षाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। अशोक का परिवर्तन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि उसकी शासन व्यवस्था में भी झलकता था। उन्होंने अपने लोगों के कल्याण, अस्पताल, सड़कें और विश्राम गृह बनवाने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। ज्ञान के महत्व को समझते हुए अशोक ने कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की और अपने पूरे साम्राज्य में शिक्षा और संस्कृति के प्रसार को प्रोत्साहित किया। उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहित किया और अपने साम्राज्य को समृद्ध बनाया। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देकर अशोक ने अपने लोगों के लिए आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित की। उन्होंने व्यापार मार्ग स्थापित किए और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया, जिससे उनका साम्राज्य आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने लोगों के दिलों में जगह बनाई। अशोक की अपनी प्रजा के प्रति सच्ची चिंता ने उन्हें उनका प्यार और सम्मान दिलाया। वह सिर्फ एक शासक ही नहीं थे, बल्कि एक प्रिय व्यक्ति थे जो अपनी प्रजा से गहराई से जुड़े हुए थे। वे अब चक्रवर्ती सम्राट अशोक नहीं, बल्कि प्रियदर्शी राजा अशोक के नाम से जाने जाते थे। एक भयभीत विजेता से एक दयालु शासक में उनके परिवर्तन ने उन्हें प्रियदर्शी की उपाधि दी, जिसका अर्थ है वह जो दया की दृष्टि से देखता है। अशोक की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, जो हमें परिवर्तन की शक्ति और दयालु नेतृत्व के प्रभाव की याद दिलाती है। करुणा के स्तंभ। सम्राट अशोक की विरासत उनके विशाल साम्राज्य में स्थापित स्तंभों के गहराई से जुड़ी हुई है। अशोक स्तंभ के नाम से जाने जाने वाले ये स्तंभ न केवल वास्तुकला के चमत्कार हैं, बल्कि गहरे संदेश भी देते हैं। अशोक ने अपने संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए स्तंभों और शिलालेखों का सहारा लिया। इन शिलालेखों को पत्थर पर सावधानी पूर्वक उकेरा गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संदेश युगों तक कायम रहेंगे। उन्हें रणनीतिक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर रखा गया था, जहां उन्हें आम जनता देख और पढ़ सकती थी। ये स्तंभ अशोक के धर्म के प्रतीक बन गए। ये स्तंभ अशोक के शासन के मूल सिद्धांतों के प्रतीक थे, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर आधारित थे। वे मूक प्रहरी के रूप में खड़े थे, जो लोगों को करुणा, अहिंसा और सत्य के मूल्यों की याद दिलाते थे। इन स्तंभों पर अहिंसा, सत्य और दया का संदेश उकेरा गया था। प्रत्येक शिलालेख इन मूल्यों के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता का प्रमाण था। वे एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज बनाने की उनकी इच्छा को दर्शाते थे, जहां हर व्यक्ति के साथ सम्मान और दयालुता से व्यवहार किया जाता था। ये शिलालेख जनता को नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते थे। इन आदर्श में लोगों को नैतिक मूल्यों के अनुसार जीने, सत्यनिष्ठ रहने और अपने दैनिक जीवन में अहिंसा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वे लोगों से अपनी आधारभूत प्रवृत्तियों से ऊपर उठने और उच्च नैतिक आधार के लिए प्रयास करने का आग्रह करते हुए कार्रवाई का आह्वान थे। अशोक ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन शिलालेखों को जनता को पढ़कर सुनाएं। अशोक को पता था कि हर कोई पढ़ नहीं सकता, इसलिए उसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिलालेखों को जनता के सामने जोर से पढ़ें। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि उनके संदेश समाज के अशिक्षित वर्ग तक भी पहुंचे। इस प्रकार वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनका संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचे। ऐसा करके अशोक का उद्देश्य एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाना था, जहां करुणा और अहिंसा के उनके सिद्धांत उनके लोगों के दिलों और दिमागों में गहराई से समाहित हो। इस प्रकार करुणा के स्तंभ उनके प्रबुद्ध शासन के स्थायी प्रतीक के रूप में खड़े रहे। अशोक के शिलालेख आज भी उनके शासनकाल की याद दिलाते हैं। ये शिलालेख भारतीय इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन शिलालेखों से हमें अशोक के शासनकाल, उनकी नीतियों और उनके विचारों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। अशोक का प्रभाव भारत के बाहर भी देखा जा सकता है।
उनके शिलालेख श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान जैसे देशों में भी पाए गए हैं। सम्राट अशोक की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि एक व्यक्ति अपने कर्मों से दुनिया बदल सकता है। अशोक ने हमें सिखाया कि सच्ची महानता युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा के सिद्धांत आज भी हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।